नमस्कार मित्रों, मैं मनीष एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम MIS के यूनिट 1 का लेक्चर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, इसको शॉर्ट में TPS भी बोल सकते हैं, इज अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट कलेक्ट्स, स्टोर्स, मॉडिफाइज एंड रिट्रीव्स द डेटा ट्रांजैक्शंस ऑफ एन एंटरप्राइज। तो एक ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है जो एक एंटरप्राइज के डेटा ट्रांजैक्शंस को कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है और रिट्रीव करता है। इसे कहते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। कलेक्ट, जब डेटा एंट्री करेंगे तो वो कलेक्ट करेगा, उस हिसाब से स्टोर करेगा, उसका बैकअप प्रिपेयर करेगा और डेटा को मॉडिफाई करेगा। मतलब कि रिपोर्ट्स आपके हिसाब से मॉडिफाई करके देगा। डेली रिपोर्ट चाहिए, मंथली चाहिए, या जैसी भी रिपोर्ट्स आपको जनरेट करनी है उस डेटा एंट्री से वो आपको करके देगा। और जब आपको जिस तरह की रिपोर्ट रिट्रीव करनी है उस टाइप की रिपोर्ट आप रिट्रीव कर पाएंगे किसी भी एंटरप्राइज की। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देख लेते हैं। रैपिड रिस्पांस, फास्ट परफॉर्मेंस विद रैपिड रिजल्ट्स। तो इसमें बहुत डिले करने का कोई काम नहीं है, फटाफट आप रैपिड रिजल्ट्स पा सकते हैं विदाउट एनी डिले। रिलायबिलिटी, वेल डिज़ाइंड बैकअप एंड रिकवरी विद अ लो फेलियर रेट। देखिए इसमें फेलियर रेट बहुत कम है क्योंकि इसकी बैकअप और रिकवरी के ऑप्शन हमेशा रहते हैं डेटा, ताकि लॉस ना हो, तो आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। इनफ्लेक्सिबिलिटी, ट्रीट एवरी ट्रांजेक्शन इक्वली। हर ट्रांजेक्शन को बिना किसी भेदभाव के, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो भेदभाव तो करेगी नहीं, इसलिए हर ट्रांजेक्शन को इक्वली ट्रीट करेगी और इसीलिए इसे इनफ्लेक्सिबल बोलते हैं। मतलब कि जितना प्रोसेसिंग है वो पूरा प्रोसेसिंग, चाहे छोटा ट्रांजेक्शन हो या बड़ा ट्रांजेक्शन हो, बराबर होगा। लास्ट है कंट्रोल्ड प्रोसेसिंग, मेंटेन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉयज़। देखिए हर एक एम्प्लॉय के हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड होती हैं, उसी हिसाब से उसके ऑप्शंस होते हैं, उसी हिसाब से उसके मेन्यूज़ होते हैं और उसी तरह से उसको इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि हर एक एम्प्लॉय के हिसाब से ये डिफरेंट रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिज़ाइन इसमें होती हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें होता है एक एसिड टेस्ट। ये वो एसिड नहीं है। एसिड का मतलब एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। इसको पास करना पड़ेगा तभी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्वालिफाई करेगा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम कहलाने के लिए। तो एटॉमिसिटी पढ़ लेते हैं। अ ट्रांजैक्शंस चेंज टू द स्टेट आर एटॉमिक। जो भी ट्रांजैक्शंस के चेंज हैं वो एटॉमिक होते हैं। ईदर ऑल हैपन और नन हैपन, मतलब कि या तो सब में चेंज होगा या किसी में नहीं होगा। ठीक है, अगर एक में परिवर्तन होता है तो पूरे ट्रांजैक्शन सिस्टम में, मतलब कि अगर एक एंट्री होगी तो फिर पूरे ट्रांजैक्शन सिस्टम में वो अपडेट होगी, है ना। ऐसा नहीं कि एक एंट्री हो गई तो बाकी कहीं चेंज नहीं होगा। अगर एक एंट्री होती है तो पूरे ट्रांजैक्शन सिस्टम में वो चेंजेस आएंगे और आने भी चाहिए, नहीं तो फिर गैप्स पैदा हो जाएंगे और इन्फॉर्मेशन रॉन्ग हो जाएगी। दीज चेंजेस इंक्लूड डेटाबेस चेंजेस, मैसेज एंड एक्शन ऑन ट्रांजैक्शंस। तो जो भी आपका डेटाबेस में चेंज हुआ है या मैसेज जो भी आपने डाला है या ट्रांजैक्शंस में जो एक्शन लिए हैं वो सारा कुछ इसमें अपडेट होगा। मतलब अगर एक एंट्री होगी तो सब कुछ ये चीज़ें कम से कम चेंज होंगी ही होंगी। फिर क्या है कंसिस्टेंसी। TPS सिस्टम एग्जिस्ट विद इन अ सेट ऑफ रूल्स। देखिए इसमें रूल्स डिफाइंड हैं और TPS जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम करेगा, ये अपने हिसाब से चेंज नहीं करेगा। आइसोलेशन, ट्रीट्स ईच ट्रांजैक्शन सेपरेटली एंड कीप्स डेटा फ्रॉम ईच ट्रांजैक्शन सेपरेट। देखिए हर एक ट्रांजैक्शन को इक्वल वैल्यू, सबका अपना ट्रांजैक्शन ID या फिर उसके प्रॉपर हर एक डेटा जो ट्रांसफ़र करेंगे उसका एक अलग से एंट्री होगी और वो उसको सेपरेट रखेगा, ताकि आपको कभी भी चेक करना है कि फ़लानी इस डेट में ये ट्रांजैक्शन कब हुआ था तो वो आप देख पाएँ। ठीक है, तो हर एक डेटा एंट्री को ये सेपरेट रखता है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है द डेटा शुड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये जल्दी डेटा लॉस नहीं होगा और ये लगातार डेटा बना रहेगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ना हमेशा बना रहेगा। तो ये इसका एसिड टेस्ट था। तो जो कि अगर जो सिस्टम इसको पास करेगा वही ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम कहलाएगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। टाइप्स ऑफ TPS। तो जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है मेनली वो दो प्रकार के हैं।
एक होता है बैच प्रोसेसिंग और एक होता है रियल टाइम प्रोसेसिंग। तो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है देख लेते हैं। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम इज़ वेयर द इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड एज अ बैच एंड देन प्रोसेस्ड लेटर ऑन। देखिए इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जाएगी बैच के फॉर्म में, मतलब एक क्लस्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी, बंच ऑफ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी, उसके बाद में लेटर ऑन उसको प्रोसेस किया जाएगा। एग्जाम्पल है पेइंग बाई चेक। देखिए जब चेक पे किया जाता है, चेक से पेमेंट, तो बैंक्स क्या करते हैं, सारे चेक्स को एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं और लेटर ऑन उसको फिर पेमेंट होता है। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस देख लेते हैं। पहला एडवांटेज है कंट्रोल ओवर द प्रोसेसिंग। देखिए जब आप चेक्स को लेते हैं तो पूरा जो प्रोसेसिंग टाइम है उस पर पूरा आपका कंट्रोल रहता है कि भाई हम जब हम करना चाहेंगे एक साथ कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करते करते जब एक बंच तैयार हो जाएगा, या उसमें टाइम होता है कि इस टाइम के बाद इतने टाइम के बाद हम चेक्स को प्रोसेस करेंगे, तो एक साथ ही प्रोसेस होते हैं। तो आपका पूरा जो टाइम के ऊपर, जो प्रोसेसिंग टाइम है उसके ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। स्टैंडर्डाइजेशन होता है, बिल्कुल ये टाइम स्टैंडर्ड डिफाइन होता है, किस बैंक से कब ट्रांजैक्शन कराएंगे ये सब डिफाइंड होता है, उस हिसाब से ये बिल्कुल स्टैंडर्डाइज है। रिड्यूस्ड सेटअप एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट। भाई इसमें जब बंच में करेंगे, ग्रुप में कोई काम करेंगे और डिफाइंड प्रोसेस से करेंगे, तो इसमें कॉस्ट आपकी जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो घट जाएगी। डिसएडवांटेजेस क्या है, टाइम डिले इन गैदरिंग डेटा, स्टोरिंग एंड बल्क प्रोसेसिंग। भाई इसमें टाइम लगता है, भाई चेक्स आते जाएंगे कलेक्ट करते जाएंगे, तो इसमें फिर टाइम लगेगा, ठीक है, डिले होगा। ये तुरंत, जैसे कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं वो तुरंत के तुरंत हो जाते हैं, ऐसा इसमें नहीं है। चेक में एक साथ पहले चेक्स कलेक्ट होंगे, फिर इसके बाद में उसका पेमेंट होगा, तो इसमें थोड़ा टाइम डिले आएगा उसको स्टोर करने में, बल्क प्रोसेसिंग में। दूसरा है ऑपरेशन कॉस्ट में इंक्रीज। देखिए ऑपरेशन कॉस्ट इंक्रीज कर सकती है, चेक बुक इशू करनी है, चेक से कलेक्ट करने हैं, फिर उसको दूसरे बैंक्स में भेजना है, तो ये सब चीज़ें इसमें टाइम थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ सकती है। तीसरा है ओनली आइडेंटिकल डेटा इज प्रोसेस्ड इन वन बैच। देखिए एक बैच में एक ही टाइप का आइडेंटिकल डेटा, जैसे मान लीजिए जिस बैंक के चेक्स आए हैं तो उसी बैंक के फिर एक साथ होंगे, या चेक्स में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, चेक एकदम आइडेंटिकल होना चाहिए, सिग्नेचर एकदम आइडेंटिकल होना चाहिए, तभी वो प्रोसेस होगा, ठीक है। फोर्थ है एरर्स आर करेक्टेड आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। एरर्स बाद में, जैसे मान लीजिए चेक में गलती है तो जब पेमेंट होने की बारी आएगी तब बाद में करेक्ट किया जाएगा, तो हो सकता है फिर वो पेमेंट ना हो, बाद में फिर उसको पेमेंट करना पड़े, तो ये एक दिक्कत है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, रियल टाइम प्रोसेसिंग। रियल टाइम प्रोसेसिंग इज वेयर ऑल डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एंड चेंज्ड एट द टाइम एज इट अकर्स। तो जितना भी इसमें चीज़ है रियल टाइम प्रोसेसिंग में, मतलब कि रियल टाइम मतलब वास्तविक समय में, उसी समय में ट्रांजैक्शन आपने प्रोसेस किया, उसी समय में सारा काम हो गया, तो रियल टाइम में ही सारा काम हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है, जो भी चेंजेस हैं, वो जब ट्रांजैक्शन अगर होगी उसी टाइम पे सारा कुछ हो जाएगा। जैसे अब एटीएम इसका एग्जांपल है, तो जब एटीएम में आप कार्ड डालते हैं तो सारा कुछ रिकॉर्ड, रिसीट और जो भी आपका ट्रांजैक्शन, मैसेज अलर्ट, सारा एक साथ हो जाता है। तो ये एक एग्जांपल है रियल टाइम प्रोसेसिंग का। एडवांटेजेस हैं, एरर करेक्शन कैन बी इमीडिएट। जो भी एरर करेक्शन है वो इमीडिएट होता है, उसमें कोई टाइम डिले नहीं है। डेटा इज़ प्रोसेस्ड एज डिमांड। जितना आप डेटा चाहिए आपको, जो भी आपका डेटा इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो आपकी डिमांड के हिसाब से प्रोसेस किया जाता है। नो टाइम डिले, कोई टाइम डिले नहीं है, तुरंत एंट्री करो, तुरंत आपका कैश आपके हाथ में, तो ठीक है, तो कोई टाइम डिले नहीं है, फटाफट रिकॉर्ड अपडेट होते हैं इसमें, ठीक है। आप अपना स्टेटमेंट चेक भी कर सकते हैं ऑनलाइन, कितना आपका ट्रांजेक्शन हुआ है। डिसएडवांटेजेस क्या है देख लेते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन मे नॉट एग्जिस्ट और मे बी मोर डिफ़िकल्ट। स्टैंडर्डाइजेशन एक तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हर कस्टमर अपने हिसाब से वेरी करेगा, एक ही टाइप के ट्रांजेक्शन नहीं होंगे, एक ही टाइम पे नहीं होंगे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें अकर करेंगी, और ये थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होगा। प्रोसेसिंग नीड्स मेक कंट्रोल डिफ़िकल्ट। देखिए इसमें कि प्रोसेसिंग में आपका कोई कंट्रोल नहीं है, रात के 12 बजे भी कोई ट्रांजेक्शन कर सकता है और सुबह भी कर सकता है, तो अपने हिसाब से किसी भी टाइम पे ये प्रोसेसिंग की जा सकती है, इसलिए इसकी प्रोसेसिंग पे आपको कोई कंट्रोल नहीं है। सिस्टम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज़ एक्सपेंसिव। बिल्कुल इसके जो ट्रांजैक्शन सिस्टम्स हैं इसके, TPS इसका ये वाला महंगा रहेगा। रियल टाइम प्रोसेसिंग थोड़ी महंगी रहेगी, इसकी डिवाइसेस महंगे हैं। सिक्योरिटी इज़ क्रिटिकल। सिक्योरिटी भी इसकी क्रिटिकल है, क्योंकि अब लोग अपने हिसाब से करें, जब बैंक से आप चेक से ट्रांसफ़र करेंगे
या बैच प्रोसेसिंग करेंगे तो उसमें सारा एम्प्लॉयज़ की नज़र से हो के फिर डेटा ट्रांसफ़र होगा, तो यहाँ पे पूरी कंट्रोलिंग होती है, बट यहाँ पे कंट्रोलिंग नहीं है, इसलिए सिक्योरिटी का इशू हमेशा रहेगा। अगर आपने थोड़ा गलती कर दी, किसी को पेन पता चल गया, इसीलिए लगातार बैंक्स के मैसेज आप देखते रहते होंगे कि अपना CVV नंबर, अपना एक्सपायरी डेट, ये सब छिपा के रखिए, ठीक है, अपने किसी के साथ शेयर मत करिए। आइए देखते हैं। तो ये एक है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग साइकिल, तो देख लेते हैं। तो पहले नंबर में है डेटा एंट्री, सबसे पहले आप डेटा एंट्री करते हैं। दूसरे नंबर में होता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होगी, या तो बैच प्रोसेसिंग होगी या ऑनलाइन और रियल टाइम प्रोसेसिंग होगी। इसके बाद में डेटाबेस मैनेजमेंट होगा, जैसे ही आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो डेटाबेस मैनेजमेंट होगा, ठीक है। अगर आप बैच प्रोसेसिंग करेंगे तो उस हिसाब से आपका डेटाबेस मैनेज होगा, और अगर आप रियल टाइम प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो फिर उस हिसाब से डेटाबेस मैनेज होगा। चौथा होगा डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट जनरेशन, जैसे आप ATM का एग्जांपल लें तो फटाफट आपको ट्रांजैक्शन रिसीट मिल जाती है, और बाद में करते हैं तो आपको पासबुक में एंट्रीज आती हैं। जब आप बैच प्रोसेसिंग करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट रिपोर्ट जनरेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद में इंक्वायरी प्रोसेस हो जाएगी। यही है आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग साइकिल। आइए नेक्स्ट देखते हैं पर्पस ऑफ TPS। देखिए कुछ उद्देश्य हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के। तो पहला है टू कीप रिकॉर्ड्स अबाउट द स्टेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टेट है, जो कंडीशन है, उसकी रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना। दूसरा है टू प्रोसेस ट्रांजैक्शन दैट अफेक्ट द रिकॉर्ड, वो सारे ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करना जो रिकॉर्ड्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तीसरा है टू प्रोड्यूस आउटपुट्स दैट रिपोर्ट्स ऑन ट्रांजैक्शंस दैट हैव अकर्ड, जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उसका सबका रिपोर्ट्स आउटपुट जनरेट करना। तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का उद्देश्य है रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, ठीक है, वो सारे रिकॉर्ड्स जो कि ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड को अफेक्ट करेंगे, मतलब कि जो रिकॉर्ड को चेंज करेंगे, उन सबको रिकॉर्ड करना। और जब आपको कोई रिपोर्ट चाहिए कि कितने ट्रांजैक्शंस किस समय हुए हैं, उस हिसाब से आपको रिपोर्ट्स भी जनरेट करके देना, ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का उद्देश्य है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।